हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो दोस्तों, बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन बहुत ही रेलेवेंट वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने एसएससी सीजीएल 2020 का टीयर 1 दिया था और आपका किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक टेक्निक आपको बताने वाला हूँ, SEIP। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है और मैं जैसे कई सारे बच्चों को पर्सनली ये चीज़ बता चुका हूँ और इस चीज़ का असर उन पे होना शुरू हो गया, मतलब कि इससे इंप्रूवमेंट होना शुरू हो गया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देख लेना। वो स्टूडेंट्स जो कि 2020 का टीयर 1 दे चुके हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 2021 की टारगेट कर रहे हैं, और वो स्टूडेंट्स जो फ्रेशर हैं, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट ये वीडियो होने वाला है। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ पीडीएफ भी दूंगा, इवैल्यूएशन शीट दूंगा, जिसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप ज्ञानशीला से आप डालिएगा टेलीग्राम पे, आपको अपना चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर जा करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं और उसको ज्वाइन भी कर लेना टेलीग्राम चैनल को, बिकॉज वहाँ पर मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता रहता हूँ और वहाँ पर स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले फ्रेंड्स, कई सारे स्टूडेंट्स आप में से मुझे कह रहे हैं कि एनालिसिस करो, कट ऑफ का एनालिसिस करो। जो स्टूडेंट्स जेएसओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वो कह रहे हैं कि 2020 का जो टीयर 2 है उसका रिजल्ट आएगा 11 दिसंबर को, और उसके बाद में उनको पता चलेगा कि सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। तो देखो यार, एनालिसिस मैं कर दूंगा, बिकॉज मैं किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ इस समय, और वो आपके लिए ही बेसिकली, तो मैं अपना फोकस वहाँ से डाइवर्ट नहीं कर सकता। तो आप 8 से 10 दिन रुक जाइए, मैं ज़रूर उसका एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि आपका कितना कट ऑफ अगर आ रहा है टीयर 1 का, जो अनुमानित कट ऑफ है, उसके बेसिस पे आप टीयर 2 के लिए स्टैटिस्टिक्स की तैयारी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, और वैसे मैं आपको कहूँगा दोस्तों कि समय आप काफ़ी अच्छा है, तो आप चाहो तो वैसे भी तैयारी कर सकते हो। अपना कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है मेरे एंड पे, जितने भी मैं हेल्प कर सकता मैंने कर दी है। कोर्स की जो वैलिडिटी है मैंने अगले साल की सीजीएल टीयर 2 के लिए कर दी है, मतलब कि 2021 का जो सीजीएल होगा टीयर 2, वहाँ तक ये कोर्स वैलिड रहेगा। तो आप समझ सकते हो कि इसका आपको क्या करना है, अगर इन केस होता है या नहीं होता है, दोनों सिचुएशन में आपको ये हेल्पफुल रहेगा। और जो कोर्स का जो प्राइस है वो मैंने काफ़ी कम कर दी है। डिस्काउंट कोड है, कूपन कोड सक्सेस आप लगाओगे तो अच्छा खासा आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यार, मैं आपको ये कहूँगा, इस पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर इसके लिए पढ़ना। बात इसकी नहीं कि आप कोर्स परचेस करो या ना करो, आपकी चॉइस है। हालांकि कोर्स में इसलिए आपको परचेस करने के लिए बोलता हूँ, बिकॉज इसमें ना, इसके बाहर आपको कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको हर यूनिट के आपको टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे और हर यूनिट के आपको यूनिट सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो और क्लास नोट्स पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे, जिसको आप एज ए बुक यूज़ कर सकते हो, एज ए क्लास नोट्स यूज़ कर सकते हो। तो कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। एक ही पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट सब्जेक्ट आपका खत्म होता है स्टैटिस्टिक्स का। और अगर आप जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो दोस्तों, तो इसके लिए आप तैयारी जरूर करना, क्योंकि मैं कई सालों से चीज़ देख रहा हूँ कि इस पोस्ट के बारे में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं कि ऐसी पोस्ट भी होती है और इसकी थोड़ी सी मेहनत से इस पोस्ट को आप अचीव कर सकते हो। कई मायने में ना ये पोस्ट बाकी सारी सीजीएल की पोस्ट से बहुत अच्छी है। अगर आप ट्रांसफर पॉलिसी की बात करो, अगर आप सैलरी की बात करो, जो स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। अगर आप दूसरी टीए की, ऑडिटर की पोस्ट से कंपेयर करोगे तो सैलरी स्ट्रक्चर भी अच्छा है। इस पोस्ट में काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें भी अच्छी, जो कि आपको दूसरी पोस्ट में नहीं मिलेगी। अगर आप स्पेयर टाइम की बात करो, कि अगर आपको जॉब करते करते मान लो ऊपर की एग्जाम की तैयारी करना है, लाइक स्टेट पीसीएस या यूपीएससी, तो उस मायने में भी जेएसओ की पोस्ट बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो यार इसको निगलेक्ट मत किया करो। ये एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है। और अच्छी बात ये है कि इसमें बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में कंपटीशन बहुत ही कम होता है, क्योंकि हर कोई इसके लिए एलिजिबल होगा नहीं। जितने होते हैं वो इसके लिए पढ़ नहीं पाते हैं, कहीं स्टडी मटेरियल ठीक से मिलता नहीं, कहीं तैयारी करने के लिए गाइडेंस नहीं मिलता, इसकी वजह से वो ढंग से पढ़ भी नहीं पाते हैं इसके लिए। तो स्टैटिस्टिक्स में अगर आप तैयारी करके अच्छा स्कोर कर लेते हो तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी आपके पास में रहती है कि एक पोस्ट आप ले सकते हो जिसकी सैलरी 50,000 पर मंथ है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, और कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो कोर्स में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके कर सकते हो। कूपन कोड जरूर लगा देना, सक्सेस। वैलिडिटी मैंने आपको बता दी है, अगले साल तक है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे ये टेक्निक की। देखो, मैं आपसे एक चीज़ मैं जो देख पा रहा हूँ ना, सीजीएल 2020 के टीयर 1 देने वाले कई स्टूडेंट्स से मैं पर्सनली कनेक्टेड था, और मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि कुछ कॉमन चीज़ें उन सब में थी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, या मैं यूँ कहूँ कि वो कॉमन चीज़ें उन सब में थी जिनका सिलेक्शन हो गया, जो टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो वो क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जिसको आपने छोड़ दिया तैयारी के दौरान, जिनको अगर आप फुलफिल करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो टीयर 1 की एग्जाम दे चुके हैं, अगले साल के टीयर 1 की तैयारी कर रहे हैं, या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, या जो फ्रेशर है, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निक का नाम है SEIP, मतलब सेल्फ इवैल्यूएशन एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, आप क्या करते हो पता है,
आप मेरे पास बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा सिलेबस खत्म हो गया, हमने तो पूरा पढ़ लिया, फिर भी नंबर नहीं आ रहे, फिर भी हमारे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। हम डेली मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मॉक टेस्ट लगा करके हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या मॉक टेस्ट में हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं। नहीं आएंगे सर, बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअल में आपको जहाँ पर काम करना चाहिए आप वो काम ही नहीं कर रहे, और आपने जो काम कर लिया है उसके बेसिस पे आप ये डिसीजन ले रहे हो कि आपने सब कुछ पढ़ लिया और आपका नंबर आ जाना चाहिए। ये देखो, कभी भी आप अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपको लाइफ में सफल होना है ना आप किसी क्षेत्र में, तो आप किसी भी एथलीट का, सक्सेसफुल एथलीट की लाइफस्टाइल देखो वो कैसे जीता है। हम बात कर रहे हैं नीरज चोपड़ा की, वो हमारे देश के लिए एक सोना है आज की तारीख में। नीरज चोपड़ा हो या क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, फुटबॉल में टॉप पे हो, उसेन बोल्ट की बात करो या माइकल फेल्प्स की बात करो, किसी भी सक्सेसफुल एथलीट की जो अपने जेनर में वो टॉप पे हैं, वो कैसे वहां पहुंच रहे हैं। आपको क्या लगता है नीरज चोपड़ा सुबह उठता होगा और उठ के भाला फेंकना शुरू कर देता होगा और शाम तक भाला ही फेंकता रहता होगा? क्योंकि आप तो ऐसे ही कर रहे हो। अगर आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम में टॉप करना है, आपको टॉप 100 में रैंक लगाना है, जो कि मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि ये जेन्युइनली आपके अंदर ये क्रेविंग होना चाहिए। आप केवल सिलेक्शन के लिए पढ़ाई मत करो, जो कि मतलब नहीं रहेगा। अगर आपको टॉप 100 में रैंक लगाना है तो क्या आपको दिन भर मॉक टेस्ट देना है? क्या आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया ये पर्याप्त है? नहीं सर, आपको छोटी छोटी चीज़ों पे, कई चीज़ों पे काम करना पड़ेगा जिसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो। और जब आप उन पे आप काम करना शुरू करोगे ना, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। मेरा विश्वास करो, कई सारे स्टूडेंट जिनको मैं पर्सनली बात करता हूं, उनको मैंने ये बताया है पर्सनली, उन्होंने इसको अप्लाई करना शुरू किया है और पिछले 1 महीने से उनको रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। उनको कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा है, उनका स्कोर भी बढ़ रहा है मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो मॉक टेस्ट डेली लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अभी तो मॉक टेस्ट ना भी लगाओगे तो टेंशन नहीं है। आपको करना क्या है, देखो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, सेल्फ इवैल्यूएशन और आइडेंटिफिकेशन में आपको करना क्या है। मैं आपको चार्ट दे रहा हूँ, आपको पीडीएफ मिल जाएगा अपने टेलीग्राम पर, डाउनलोड कर लेना। लेकिन डाउनलोड केवल वही करेंगे जो इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको यूज करेंगे अपने बेनिफिट के लिए। अगर आपको पीडीएफ निकाल करके अपने मोबाइल भरना है, कंप्यूटर भरना है, तो प्लीज आप डाउनलोड मत करना। इसमें आपको करना क्या होता है, देखो हम बात करते हैं क्वांट की। अब एक्चुअल में आप देखोगे क्वांट में तो 25 से 26 टॉपिक्स टोटल हैं। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो अगर आप कहीं कहीं आप देखोगे 30 टॉपिक भी कोई बता रहा था, कोई 35 ही बताता, बिकॉज हर टॉपिक के 2 टुकड़े कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल 25-26 टॉपिक्स आपके हैं और इन्हीं 25-26 टॉपिक से टोटल 100 सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर टॉपिक में आपकी कैसी कमांड है और पर्टिकुलर टॉपिक के पर्टिकुलर टाइप पे कैसी कमांड है। समझ में आ रहा है? जैसे कि 25 टॉपिक्स टोटल हैं, तो 25 टॉपिक के टोटल लगभग 280 से 285 टाइप्स हैं, मतलब 280 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हर एक टाइप पे आपकी कमांड होना जरूरी है, ताकि आपको ये पता चले कि ये टाइप पे मेरा इतना कमांड है, इस टाइप पे मेरी इतनी कमांड है, ताकि आप उस पर काम कर सको। तो ये जो सेल्फ इवैल्यूएशन और आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस है, यही आपको धीरे धीरे इंप्रूव करेगी। अगर आप डायरेक्ट कूद जाओगे एग्जाम के ऊपर, डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाओगे, तो आप टूट के बिखर जाओगे, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि आपको काम किस चीज पे करना है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, जो मैंने चार्ट दिया उसको आपको करना क्या है। उसमें आपको 3 कॉलम मिलेंगे। सब एक तरफ तो आपको सारे टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं। एक्चुअली मैं उम्मीद आपसे कर रहा हूँ कि आप लोग सब टॉपिक्स के नाम लिखो, लेकिन आप नहीं करोगे, इसलिए मैं आपको तैयार करके दे रहा हूँ। सारे टॉपिक के आप नाम लिख दो। टॉपिक के नाम लिख के फर्स्ट कॉलम आप लिखोगे कॉन्सेप्ट्स, मतलब हमारी बुनियाद क्या होती है। शुरुआत में हम क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग कितने हैं वो आप देखोगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका कॉलम है एक्यूरेसी का। हमारा सेकंड स्टेप जो होता है वो एक्यूरेसी लेवल बढ़ाने का होता है। क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को सही सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, तभी तो नंबर मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, और थर्ड कॉलम है स्पीड का, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितने बच्चे बैठते हैं, 80% बच्चे पूरा पेपर सॉल्व कर देंगे अगर उनको 5-6 घंटे दे दिए जाए तो। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है ना। आपको एक लिमिटेड टाइम में उन क्वेश्चंस को एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है, तो स्पीड का भी इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, अब इस चार्ट का आप करोगे क्या। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में लगभग 12 से 13 टाइप्स हैं। ठीक है, 12 से 13 टाइप्स में आप टाइप्स को छोड़ दो, केवल टॉपिक की बात करो। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में सबसे पहले आप देखो कि क्या आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वो कितनी है, मतलब क्या आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है, सारे फॉर्मूलेस पता है, सब कुछ क्लियर है। और अगर नहीं है तो कितना नहीं है, और हो चुका है तो कितना है, उसका परसेंटेज आप लिखो। ठीक है, तो वहां पर आपने परसेंटेज लिख दिया और आपको ये पता होना चाहिए। आप खुद अपने हिसाब से इवैल्यूएट करो, किसी से पूछो मत। आप समय लो और विचार करो कि आप कितना परसेंटेज इसमें परफॉर्मेंस दे पा रहे हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट की बात आ गई। इसके बाद नेक्स्ट आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही भरो एक्यूरेसी का परसेंटेज, मतलब कितना परसेंट एक्यूरेसी आपका आता है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हो
तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है कि आपका क्वेश्चन एक्यूरेट सॉल्व हो, है ना। और मान लो ये सब आप सोच नहीं पा रहे हो ना, आपको याद नहीं आ पा रहा, तो निकाल लो कोई भी किताब, कोई भी क्वेश्चन निकाल के 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, आपको अनुमान लग जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, आपको अपने आप से अच्छा कोई नहीं जानता, ठीक है, इसलिए आप काम आपको ही करना है। और वैसे ही आप स्पीड का डालो। स्पीड का मतलब क्या, आप समझ लो, आप इस स्पीड वाले कॉलम में 100% तभी भरोगे जब आपका 40 सेकंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। समझ में आई बात? 40 सेकंड्स में एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, दैट मीन्स उसको आप बोलोगे कि ये 100% स्पीड आप मेंटेन कर पा रहे हो उस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो ये जितने भी टॉपिक्स के नाम लिखे हो, सारे टॉपिक में आप हर एक टॉपिक के सामने ये तीनों कॉलम भरो और अपने परसेंटेज, ईमानदारी से अपने आप को रेटिंग दो और परसेंटेज में देखो कि आप किस में कितना परसेंटेज हो। उसके बाद आप देखो लोएस्ट परसेंटेज किसका है। जो लोएस्ट परसेंटेज है ना, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दो। मतलब कि सबसे कम वाले परसेंटेज को ऊपर लिखो, फिर नेक्स्ट वाले को उसके नीचे, ऐसे करते हुए जाओ। बस अब आपको मालूम पड़ गया कि सबसे ज्यादा आपको काम करने की जरूरत किस पे है। मान लो आपका टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क में आपने अपने आप को 15% दिया और ये लोएस्ट है आपका। आपके कॉन्सेप्ट 15% है, आपकी एक्यूरेसी उसमें 25% है, 40% आपकी स्पीड आ रही है, तो इसमें आप सबसे ज्यादा काम करो। इसके टाइप वाइज क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। होता क्या है ना, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्रेंड्स क्या है कि टाइप वाइज क्वेश्चन एक तो मिलते नहीं है। मैं जो आपको बता रहा हूँ कि मैं बिजी किस चीज़ में हूँ, मैं टाइप वाइज टेस्ट सीरीज, जैसे आपको पता ही होगा, लॉन्च करी। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि टाइप वाइज टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, जिसमें आपको एसएससी एग्जाम्स के सारे टॉपिक्स के टाइप वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे पिछले 5 साल के, ठीक है। तो 2016 से जब से एग्जाम ऑनलाइन हुई तब से लेकर के 2020 के CHSL Tier 1 तक आपको वहां पर सवाल मिलेंगे, टाइप वाइज मिलेंगे, ठीक है। टाइप वाइज में फायदा क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस के एक टाइप है, उस टाइप का सवाल आप लगाना स्टार्ट करोगे ना, तो आपका ब्रेन जो है ना उस टाइप को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक ही पैटर्न के आप 10-12 क्वेश्चन जब लगाते हो तो आपका ब्रेन उसको एब्जॉर्ब करके समझ जाता है कि इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कैसे करना है, और आप उस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब भी कर लेते हो, फिर आप उसको भूलोगे नहीं। तो टाइप वाइज क्वेश्चन का बहुत ज्यादा रिलेवेंट है और कोई भी आपको ये देने वाला नहीं है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसे बहुत मेहनत लगती है। मेरे को 8-8, 9-9 घंटे केवल क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करने में लग जाता है कि केवल ये पर्टिकुलर टाइप का इस टाइप में आएगा, ये क्वेश्चन इस टाइप में आएगा, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको तैयार मटेरियल मिलेगा, ठीक है। तो यार अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, अपन ने लॉन्च कर दी अपने टाइप वाइज टेस्ट सीरीज, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्वांट और इंग्लिश दोनों के लिए है। और स्पेशली क्वांट में तो जरूर करना है, क्योंकि क्वांट यार एक ऐसी चीज है इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है बेसिकली कि कौन से टाइप में, कौन से टॉपिक में आप कमजोर हो, किस में आप मजबूत हो, क्योंकि जिंदगी में भी आप हारोगे तभी जब आप कमजोर पड़ रहे हो। डेंगू जो आपको होता है ना, वो मच्छर काटने की वजह से नहीं होता है, वो आपके अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती इस वजह से होता है। आपकी कमजोरी की वजह से आप हारोगे, किसी और की वजह से नहीं। क्वेश्चन कितना भी टफ आ जाए, अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने काम किया हुआ है, उसके टाइप वाइज क्वेश्चन आपने बहुत सारे लगा रखे हैं, आप बड़ी कंफर्टेबली उसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ये चार्ट आपको मिल जाएगा, इसको जरूर डाउनलोड करो। जब अपने टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, जरूर इसको डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो और परसेंटेज भर करके जहां भी आप पढ़ाई करते हो सामने दीवार पे चिपका दो, ठीक है। ये सेल्फ स्टडी के तरीके होते हैं। अपने आसपास वातावरण बनाओ पढ़ने का खुद से, आपको दिखता रहेगा कि ये टॉपिक मेरा सबसे कमजोर है, ये टॉपिक मेरा स्ट्रांग है, अब मुझे सबसे ज्यादा इसी पे काम करना है। और एक कॉलम आखिरी में रखो कि जब आपने कर लिया है कंप्लीट, 100% करो या उसको टिक कर दो कि ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। जब ये चार्ट आप पूरा भरोगे ब्लैंक वाला, तब आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने इन टॉपिक्स को खत्म कर लिया है और ये टॉपिक मेरे बच गए, ठीक है। 100% तो कोई भी कर नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप 80% भी कर पाए ना, 80% टॉपिक्स में आप 100% आपने कर दिया, मेरा विश्वास करो आपके सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं। क्योंकि पेपर इतना टफ नहीं जितना माहौल बनाया जाता है। एसएससी एग्जाम से कोई भी एग्जाम इतना टफ है ही नहीं है, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से ऐसा लगता है कि एग्जाम बहुत टफ है, ठीक है। तो स्मार्ट तैयारी करो, स्ट्रेटेजी से तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। और टाइप वाइज टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप या फिर टेलीग्राम पे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर लो। अभी फिलहाल के लिए स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो कूपन कोड लगा सकते हो ज्ञानशिला, आपको अच्छा खासा इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ये कोड कुछ ही समय तक वैलिड रहेगा, बिकॉज इसमें यार बहुत मेहनत लग रही है। क्योंकि आप समझ सकते हो हर एक साल से क्वेश्चन निकाल करके टाइप वाइज उसको अरेंज करना इज नॉट ईजी टास्क। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझोगे और जल्दी से लगाना शुरू कर दो, बिकॉज टाइप वाइज क्वेश्चन ही आपको फाइनली एक बड़े आउटकम की तरफ लेके जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। काम करो, मैंने आपको दे दिया है टास्क, जल्दी से पहला काम ये करना है, डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो और उसको फिल करो और देखना कि कितना आप अपने आप को कर पा रहे हो, ठीक है। मतलब कितना परफॉर्मेंस किस टॉपिक में है।
तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। आप ज़रूर ये काम करोगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।